नमस्कार दोस्तों, मैं रघुवीर कृष्ण आपको अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु भाई रघुवीर कृष्ण सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 का पाठ्यक्रम है शोषण और ये जीव विज्ञान है। भारतीय बहु बुक का क्वेश्चन आंसर है। मैं आपको पार्ट 2 का अतिरिक्त उत्तर प्रश्न बता रहा हूँ। तो चलिए आइए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनाक्सीय शोषण। अनाक्सीय शोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आकाशीय शोषण। क्या हो जाएगा? आकाशीय शोषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? ठीक है, क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है एटीपी। हो गया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। कोशिकीय ईंधन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण श्वसन क्रिया के दो प्रमुख चरणों के नाम क्या हैं? तो देखिए इसके दो चरणों का नाम क्या है? देखिए प्रथम का नाम है प्रस्वास और दूसरा का नाम है आपका उच्छ्वास। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? तो देखिए श्वसन जीवों के लिए इसलिए आवश्यक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ऊर्जा उत्पादन के लिए श्वसन जीवों के लिए आवश्यक है। चलिए अगला है, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो देखिए क्या बनता है? तो बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें इसको हम लोग CO2 भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दो चरणों में किस आधार पर बांटा जाता है? देखिए श्वसन को दो चरणों में बांटा जाता है। अवायवीय, इसको दो आधार पर बांटा जाता है। तो देखिए पहले का नाम है अवायवीय श्वसन और दूसरा का नाम है, दूसरा का आपका है वायवीय श्वसन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका है, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो देखिए अवायवीय श्वसन, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अवायवीय श्वसन में
अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज अणु का ग्लूकोज ग्लूकोज अणु का ग्लूकोज अणु का आंशिक विखंडन आंशिक विखंडन पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट में होता है यह क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। यह क्रिया कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है? देखिए तो वायवीय श्वसन की क्रिया यहाँ पर लिख लीजिएगा। वायवीय श्वसन की क्रिया वायवीय श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में आरंभ होती हैं। अगला क्वेश्चन है, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? देखिए पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है वायवीय श्वसन में। वायवीय श्वसन में। अगला है, पौधा में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो ये किन अंगों से होता है? याद रखिएगा, इसका होता है शरीर की सतह से, शरीर की सतह द्वारा विसरण से किया जाता है। विसरण से होता है, विसरण से किया जाता है। अगला है, पौधा में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? राइट हो जाएगा। विनिमय श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया होता है? तो ये होता है विनिमय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, आपको देखते हैं। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी रचना के माध्यम से होता है?
तो ये कौन सा होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। चलिए अगला है मछली के श्वसन अंग का नाम। तो मछली के श्वसन अंग का नाम आपका हो जाएगा गिल्स, गिल्स या गलफरा। गलफरा। चलिए अगला है स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंगों का नाम लिखिए। देखिए स्थलीय कीट का श्वसन नाम लिख लीजिएगा। स्थलीय कीट का श्वसनांग। देखिए स्थलीय कीट का श्वसनांग आपका हो जाएगा श्वास नली। क्या हो जाएगा, श्वास नली। ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक और पूछ रहा है मनुष्य, ये कीट है, मनुष्य के श्वसनांग। मनुष्य के श्वसनांग देखते, मनुष्य श्वसनांग हो जाएगा नासिका, नासिका छिद्र, नासिका छिद्र, श्वास नली, श्वास नली, और एक हो जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा। चलिए अगला है स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। देखिए इसका प्रकार क्या कहता है, श्वसन नली या श्वसन नली या श्वसन नली या श्वसन नली या ट्रैकिया, श्वसन नली या ट्रैकिया, ट्रैकिया। अगला है 18वां क्वेश्चन है वर्टिब्रेटा के दो ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें केवल फेफड़े, मतलब जिनमें श्वसन केवल फेफड़े से होता है। तो इसका देखिए दो नाम हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा रेप्टिलिया, रेप्टिलिया और रेप्टिलिया, और दूसरा आपका हो जाएगा मैमेलिया, मैमेलिया। चलिए अगला है मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों का नाम लिखें। मनुष्य में श्वसन क्रिया में, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों का नाम लिखिए। देखिए लिख लीजिएगा। देखिए पहले का हो जाएगा आपका नासिका छिद्र, नासिका छिद्र। अच्छा दोनों हो जाएगा स्वर यंत्र या फ्लाइलिंग से। ठीक है। 3 नंबर हो जाएगा आपका श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया, श्वास नली या ट्रैकिया। इसको श्वसन नली भी कहते हैं, श्वास नली या ट्रैकिया। और 4 नंबर हो जाएगा आपको फेफड़ा। क्या हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20 है फेफड़ा द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रिया से पूर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्वास तथा उच्छ्वास। ठीक है, प्रश्वास तथा
उच्छ्वास। चलिए अगला है, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है? तो देखिए किस क्रिया से होता है, तो ये हो जाएगा आपका अणुओं के ऑक्सीकरण, अणुओं के आकसीकरण, अणुओं के आकसीकरण। चलिए अगला है, ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? ईस्ट में पाइन्यूल से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? तो ये आपका हो जाएगा किन्विन द्वारा, इसी द्वारा किन्विन द्वारा हो जाएगा, चाहे किन्विन क्रिया द्वारा हो जाएगा, क्रिया द्वारा। चलिए नेक्स्ट है, ज़्यादा चलने के बाद हमारी जो मांसपेशियों में ईंधन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो देखिए हमारे ज़्यादा चलने के बाद तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल के निर्माण से, लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण, लैक्टिक अम्ल के निर्माण के कारण। अगला हो जाएगा आपका, श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए अगला है, ग्रसनली कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है? तो ये कहाँ खुलती है? तो ये खुलती है आपका श्वार यंत्र में। तो नेक्स्ट है, प्रत्येक श्वसन फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती हैं? तो क्या बनाती है आपका श्वसनिका। अगला सवाल क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है आपका? ये रहता है आपका वक्ष गुहा में। नेक्स्ट है, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित है एक गुंबद आकार की संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा डायफ्राम। चलिए अगला 29वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो ये हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित रहता है? तो ये अवस्थित रहता है आपका लाल रुधिर कोशिका, लाल रुधिर कोशिका। इसको आप आरबीसी भी कह सकते हैं, आरबीसी में। ठीक है, लाल रुधिर कोशिका में या आरबीसी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। देखिए, रक्त से फेफड़ा में आया कार्बन डाइऑक्साइड का बची हवा के साथ निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम इसको? उच्छ्वास। ठीक है, तो ये आपका दो पार्ट का आंसर उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया और इसका लघु उत्तरीय प्रश्न हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जितना भी मैट्रिक का स्टूडेंट होगा उतना के पास आप शेयर कीजिएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।